कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा? मैंने 150। कैसे एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी तो भाई टाइम बताओगा कि कुछ कह ना सकते। बाकी वर्कशॉप अटेंडेंट का पेपर था अच्छा तो वो 10 सेक्शन में आवा है कि नाम है 20-20 नंबर के ग्रुप बना रखे DSSB ने। 5 ग्रुप जर्नल के हैं जिसमें 20 की इंग्लिश, 20 का मैथ वगैरह जो नॉर्मल जर्नल पेपर है। और 100 नंबर का जो ट्रेड का है उसमें फर्स्ट एड आ रही थी। टूल बेस्ड क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। कंप्यूटर का लेवल क्या था? नॉर्मल था, विंडो वगैरह जुड़े ज़्यादा थे। जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या पूछा गया? जो ट्रेड का था, हाँ हाँ उसमें ये थे फर्स्ट एड के क्वेश्चन थे, प्राथमिक उपचार कैसे देना चाहिए, और कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत मैथ के थे। अच्छा, तो उसका लेवल क्या था जो पूछा गया ट्रेड का? बिल्कुल बेसिक लेवल था वो तो, बेसिक लेवल। तो 0 लेवल कह लो आप। मैथ रीजनिंग जीके जी सीधा। ये भी नॉर्मल थे। करंट में 2011 की जनगणना के ऊपर था, और क्या नाम है 1 जनवरी 2024 का था क्वेश्चन, इस टाइप के थे। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा भाई, अपनी तैयारी करेंगे। आप एक अनुभवी हैं, एग्जाम देकर निकले, कुछ तो अनुभव है। तो भाई अपनी तैयारी करो, ये है। थैंक यू सो मच। ठीक। हेलो सर, पेपर कैसा रहा? भाई बढ़िया होगा पेपर। शेयर कीजिए सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एग्ज़ाम जो है मॉडरेट था, बहुत आसान था। एक्चुअली जो एग्ज़ाम एक बैंक और SSC CGL के मुकाबले बहुत ही आसान था। अगर कोई आदमी चाहे आराम से उसको मतलब स्कोर कर सकता है और बहुत आराम से ये जॉब निकाल सकता है। पे लेवल 2 का जॉब है। नॉर्मली जो है बहुत आसान आ रहे हैं, मैट्रिक से भी आसान आ रहे हैं। जो मैट्रिक जिन्होंने अच्छे से किया है तो ये एग्ज़ाम आराम से निकालेंगे। DSSB में किस पोस्ट का था आपका? ये वर्कशॉप अटेंडेंट का था। अच्छा, इसमें ट्रेड से क्या पूछा गया था? ट्रेड से 100 क्वेश्चन आए थे और इसका ITI लेवल क्या का था? ITI लेवल का था, वही नाप का, माप का, SI यूनिट्स और कंप्यूटर्स के। अच्छा, कैसे रेट कर सकते हैं, इजी टू मॉडरेट या? बहुत इजी टू मॉडरेट, मतलब इजी था, इजी। मैथ रीजनिंग इसमें बहुत इजी था सर। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा? 181। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी सर 170 के आसपास। 200 का क्वेश्चन था जिसमें से 181 अटेम्प्ट किया और 170 के आसपास मेरा एक्यूरेसी है। हाँ सर। आपके सेल से इस बार कटअप क्या रहा? सर जनरल का कटअप इसमें तो शायद 160 के आसपास रहेगी, 150-160 के अंदर। बाकी उसके नीचे 5-10 बाकी कैटेगरी के। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे उनका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो? हाँ, प्रैक्टिस करते रहें और मॉक टेस्ट देते रहें, और एग्ज़ाम से पहले जो है ना 2-3 दिन पहले खूब प्रैक्टिस करते रहें, बस यही की सक्सेस है। तो नाम क्या है? मेरा संतोष है नाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो ब्रो। हाँ हाँ एक सेकंड भैया, एक सेकंड। बहुत अच्छा गया पेपर। कैसा रहा पेपर ब्रदर? अभी तैयार नहीं था। कैसा रहा पेपर बताइए? बहुत अच्छा रहा सर एग्ज़ाम। अच्छा पेपर आया हुआ है, इतना टफ भी नहीं है। ट्रेड से क्या पूछा गया, कितना क्या लेवल था उसका? ये जो साइंस होते हैं आपके मैंडेटरी साइंस जो भी है, ट्रायंगुलर जो भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है ज़्यादातर, बस। और मैथ से तो ज़्यादा ही, मैथ का पोर्शन ज़्यादा ही है। मैथ का टोटल कितना? सेफ्टी के रिगार्ड है क्वेश्चन। अच्छा, टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 200 क्वेश्चन है, मेरे जो है 120 मैंने अटैम्प्ट किए हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग है। एक्यूरेसी में क्या रहेगा? क्या एक्यूरेसी कितना सही रह सकता है? कितना सही रह सकता है? 90 to 96। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? भी टेक्निकली है तो ज़्यादातर अपना जो है टेक्निकल को ही ज़्यादा पढ़ो उसमें, और रीजनिंग जो है रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, तो रीजनिंग पे और मैथ पे और जो है टेक्निकल जो सेफ्टी के रिगार्ड, उससे क्या पेपर क्लियर हो सकता है। जीके करंट से रिलेटेड थी, स्पोर्ट्स से थी, बुक ऑथर से रिलेटेड थी क्वेश्चंस उसमें। क्या था वो प्रश्न? क्या प्रश्न क्या था, कुछ याद है तो बताइए। ये स्कीम से रिलेटेड थी, कुछ डांस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे केरल की लैंग्वेज कौन सी है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। कंप्यूटर से सवाल कैसे थे? ज़्यादा कुछ नहीं आइडिया, वो शॉर्टकट की को लेके थे, MS वर्ड से रिलेटेड थे, बस पावर पॉइंट से रिलेटेड। थैंक यू। यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके स्टूडेंट का निकल रहे हैं, मिलाने का प्रयास करता हूँ। हेलो सर, पेपर कैसा रहा? कैसा रहा पेपर? बढ़िया पेपर हो गया भाई। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा? 180।
180 एक्यूरेसी कितना सही रह सकता है? लगभग 150 करीब। 150। अच्छा, ट्रेड से क्या पूछा गया था? ट्रेड से कुछ नहीं पूछा गया, बहुत कम आए, बहुत कम क्वेश्चन। और मैथ रीजनिंग का लेवल क्या कर सकते हैं? मीडियम था। मीडियम। हाँ, कंप्यूटर से कैसे सवाल? कंप्यूटर मीडियम था। मीडियम था। मैथ्स और रीजनिंग मॉडरेट आ रही है, मतलब जिसने पढ़ रखा होगा वही कर सकता है। और क्या नाम है तुम्हारा, ट्रेड है, सभी ट्रेड से बराबर क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर से भी, इलेक्ट्रिशियन वगैरह से, सभी से क्वेश्चन है, बराबर ट्रेड है। एक मतलब ऐसा नहीं है कि वन ट्रेड वाला खेल जाएगा, इसमें क्या है, सभी ट्रेड से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं। टोटल कितना 200 क्वेश्चन है। आपका कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा? मेरा तो कुछ देखा नहीं कितना अंदाजा, बस हाँ बाकी मैक्सिमम स्कोर था। हाँ, बनाते गए। अच्छा, जीके का लेवल क्या कर सकते हैं? जीके का लेवल है 20 में से आप 12 से 13 डूएबल हैं, कर सकते हो। जीके के कुछ प्रश्न याद है तो बता दीजिए। जैसे केरल की लैंग्वेज क्या थी अपना, अब ऐसे तो केरल की लैंग्वेज आई थी, और एक लोक नृत्य है नहीं, डांस वगैरह से नहीं था, एक हाँ एक स्कीम से क्वेश्चन था, बस ये इतने ही याद हैं और नहीं है। रीजनिंग का लेवल क्या है? रीजनिंग तो है, एसएससी वाली रीजनिंग आसान है। रीजनिंग तो मैथ्स में 3-4 क्वेश्चंस हैं जो टाइम टेकिंग है थोड़े, बाकी इजी है, मैथ्स भी इजी है। ट्रेड से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, कैसा लेवल? ट्रेड का है नॉर बेसिक्स क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ इतने बेसिक्स भी हर मतलब जिसने जो गो थ्रू हो रखा वो कर लेगा, इजीली कर लेगा। शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नीरज। थैंक यू सो मच। ठीक है। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा एकदम कितना नाइस। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 88 बीएसएसबी में किस पोस्ट का एग्जाम था आपका? वर्कशॉप सब इसका जो ट्रेड से पूछा गया था प्रश्न, उसका लेवल क्या था? ठीक था। कुछ प्रश्न याद है तो बताइए, क्या किस टॉपिक से पूछा गया था? ऐसे याद नहीं है वैसे। अच्छा, जीके में क्या क्या पूछा गया? जीके भी ठीक थी। कुछ याद है तो बताइए। योजना से पूछा गया था, दिवस से पूछा गया था, जनगणना के बारे में पूछा था, 2021 के 23 की करंट अफेयर के बारे में पूछा गया था, अच्छा ये पूछा गया था। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 188 एक्यूरेसी से 200 सही कितना रह सकता है जितना आपने अटेम्प्ट किया? 150 के लगभग। 150। कंप्यूटर का लेवल क्या था इसमें? मॉडरेट था थोड़ा। कंप्यूटर मॉडरेट था। हाँ एक्सेल वगैरह से प्रश्न था? हाँ, MS वर्ड से था, अच्छा, MS ऑफिशियल से था, इनसे था। जी सर, थैंक यू। कैसा रहा पेपर? कैसा रहा? सब बढ़िया रहा। कैसा रहा पेपर? पेपर तो आसान था, आसान आ रहा है। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? टोटल करना पड़ेगा, मैंने सेक्शन वाइज लिख लिया है एडमिट कार्ड पे। टोटल करना पड़ेगा, उसमें टोटल आता नहीं। टोटल आता नहीं। अच्छा, मैथ का लेवल क्या कर सकते हैं? इजी है। जीके जीएस? जी के मॉडरेट बोल सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। रीजनिंग? रीजनिंग भी इजी है। कंप्यूटर का लेवल इजी है। ट्रेड से क्या पूछा गया था? किससे? ट्रेड से आपका जो था? ट्रेड से थे, कंप्यूटर भी थे, बाकी ट्रेड से रिलेटेड थे ही। फिलर गेज है अपना, बहुत है। तो उसका लेवल क्या था ट्रेड वाले? इजी टू मॉडरेट था या हाँ, मॉडरेट? इजी और मॉडरेट के बीच में बोलेंगे। इजी या मॉडरेट के बीच में। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने टोटल करना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन वाइज मैंने लिख लिया, टोटल आता नहीं उसमें। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ 200 में से मान लो 180 हो कर दी। नॉन टैग में समय बचाए, पूरे क्वेश्चन अटेंड करे, और नॉन टैग में है ना जो टाइम बहुत लग रहा है तो पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं करे। टाइम के कारण टाइमिंग का इश्यू होता रहा है। मैथ का लेवल क्या था? मैथ का तो नॉर्मल था, 2-3 क्वेश्चन थे जो टाइम लगा रहे थे। अच्छा, रीजनिंग? रीजनिंग नॉर्मल। अच्छा, टाइम आपको किस सब्जेक्ट में लग रहा था? टाइम नॉन टैग में खिंच गया, नॉन टेक में किस टॉपिक? मैथ के अंदर उलझ गए 2-3 क्वेश्चन। मैथ। हाँ। रीजनिंग? रीजनिंग तो एक ठीक-ठाक नंबर थी। नॉर्मल थी, रीजनिंग का कोई लेवल नहीं था। कंप्यूटर से? कंप्यूटर भी नॉर्मल ही था। कंप्यूटर में हाँ। के लिए जीके भी नॉर्मल ही मानो, करंट अफेयर के सवाल कैसे? 2-3 सवाल थे बस। 2-3 सवाल थे। हाँ। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा आपका? 160 लगभग। मतलब 180 तक ही पहुंचा, 20 क्वेश्चन में पहुंच ही नहीं पाया लास्ट का। आप 160? 160 एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी 140 75 140 50। आपके सेल से इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है? हमारे हिसाब से लगभग कट ऑफ 150 के 150 प्लस। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? नॉन टैग में टाइम non-tech बचाए, timing टाइम मैनेज कर ले बस। टाइमिंग में नहीं, टाइमिंग बहुत इश्यू रहेगा टाइमिंग का। कट ऑफ तो कम ही रहेगी, बहुत कम रहेगी कट ऑफ, टॉप 150 प्लस 140 से अबव नहीं जाने वाली कट और भी कम ही रहेगी। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा सर। लेवल बताइए प्रश्न का कैसा आ रहा है? लेवल नॉर्मल
पेपर आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं में किस पोस्ट का एग्जाम था आपका? है। मेरा था वर्कशॉप अटेंडेंट का। इसमें ट्रेड से कैसा लेवल था? ट्रेड का थोड़ा हार्ड था और वैसे नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल। हाँ जी। मैथ का क्या कर सकते हैं? मैथ का भी नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था मैथ में? क्या मैथ में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? ये थे जो मतलब अनुपात समानुपात है ना, इनमें से नॉर्मल क्वेश्चन थे। जीके के कुछ याद है तो बताइए। याद तो नहीं है सर। नहीं याद। आपके सेंस इस बार कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ का तो देखो क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू सर। कितना रहा अटेम्प्ट 126 जी। एक्यूरेसी 120 प्लस। इसमें जीके का लेवल क्या है? जीके कुछ याद अच्छा खासा था। ओल्ड लेवल की जीके थी, शानदार जीके थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मस्त थी। बेसिक हाँ जी। कुछ याद हो तो बताइए। वो ये अपने भाई करंट विवेकानंद जी के बारे के अंदर, मोहन राव जी के बारे में, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रीय महाधिवक्ता, ऐसे क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल थे। और अपने खेल वो तवार ये बिहू से संबंधित था, सब कहाँ का। ट्रेड का लेवल क्या था? ट्रेड कंबाइंड ट्रेड थी इसके अंदर, सभी ट्रेड ही थी, तो वैसे इजी लेवल का था, पर बेसिक लेवल का था। हर एक ट्रेड का, कोपा का हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल का हो गया, अपना फिटर का हो गया, मशीनिस्ट का हो गया, ये बेसिक जो ऊपर का होता है वही था, ज़्यादा कुछ इतना ही था। इस बार कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ का तो कुछ कह नहीं सकते, पर ज़्यादातर बच्चों से पूछा अटेम्प्ट कितने किया, 130 140 ऐसे बता रहे सब। 120 140 में 138। आपका सभी सही कर रहे हैं, 120 130 100 यानी 150 180 भी कर रहे हैं लड़के करने में, तो 150 के आसपास लगभग रेशियो गया है। टाइमिंग का इशू ज़्यादा था, टाइमिंग कम थी। टाइम का तो 120 मिनट प्राइवेसी मेन थी। प्राइवेसी ये थी, मतलब स्किप कर देंगे तो हम वापस उस पर जा नहीं सकते, बैक नहीं आ सकते। मैं उसी में टाइमिंग चला जाता है हमारा। और दूसरा पोर्शन उन्होंने मैथ और रीजनिंग पहले रख दिया है, अगर हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसको कंप्लीट करते हैं और आगे उसको कंप्लीट करके आगे जाएंगे तो ठीक है। अगर उसको हम स्किप कर देते कि हम बाद में करेंगे तो हम वापस नहीं आ सकते उस पर। मेन चीज़ उसमें टाइम खा गया, ये मेन चीज़। वरना पेपर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेटर था पेपर। डीएसएसबी में किस पोस्ट का आपका एग्जाम? वर्कशॉप अटेंडेंट। इसमें ट्रेड का लेवल क्या करते हैं? अच्छा था, नॉर्मली पेपर नॉर्मल था, टाइमिंग कम थी। अच्छा, मैथ लेंदी था या नहीं? नॉर्मल मैथ भी लेंदी था, यानी टाइम टेकन वाला था। हाँ, टाइम टेकन था। पेपर अच्छा हो गया है, लेकिन 100 क्वेश्चन सही हो गया। टोटल कितना क्वेश्चन? टोटल 110 अटेम्प्ट किया है आपने, मतलब आपका सही जाएगा। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक? बस यही है, टाइमिंग का मैनेज कर रहे हैं, टाइमिंग का मैनेज कर लें, और ऊपर से देखिए क्वेश्चन के जो लेंदी है उसको स्किप करते रहें इस एग्जाम के लिए। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया रहा। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 160। एक्यूरेसी 120 हो जाएगा अप्रोक्स। 120। इसमें ट्रेड से लेवल क्या कैसा आ रहा है? ट्रेड लेवल इजी आ रहा है। ट्रेड लेवल कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन था। कंप्यूटर के क्वेश्चन थे और ट्रेड का मिक्स था। कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन था? हाँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा थे, उसमें ट्रेड के क्वेश्चंस में भी कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस थे, रेशियो के ज़्यादा थे, ट्रिग्नो के कम थे, रेशियो के रेलवे और ट्रेन्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ जी, और ट्रेन्स के क्वेश्चन भी ज़्यादा थे। और ट्रेड के क्वेश्चंस में आपका बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे 1 माइल का था, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और मशीन्स के प्रिंसिपल्स थे, बेसिक मशीन्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैकेनिकल मशीन्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं। और टूल्स के ऊपर ज़्यादा थे, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, इन टूल्स जो हम वर्कशॉप में टूल्स यूज़ करते हैं, T² वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। हाँ, और टोटल जो ये 200 नंबर का पेपर था, इसमें 10 थे, टोटल 10 सेक्शंस थे, 20 हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 20 मैथ्स के, 20 जनरल अवेयरनेस के, और ट्रेड के 20 5, जिसमें कि कंप्यूटर का था, बेसिक्स ऑफ एक्सेल्स थे, वर्ड के, एमएस वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, ये क्वेश्चन ज़्यादा थे। और CPU और प्रोसेसिंग यूनिट्स जो कंप्यूटर की होती है, इनके भी क्वेश्चन थे। और ओवरऑल इंग्लिश और हिंदी का इजी था, मैथ्स भी इजी थी, बट मैथ्स की थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे। बट ओवरऑल टाइम अच्छा था, पेपर 5 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ आने वाले बस तैयारी करो और करंट अफेयर्स ज़्यादा करो, क्योंकि GS जो आई थी वो काफ़ी अलग लेवल की आई थी, उसमें मिक्स आई थी GS। इकोनॉमिक्स के भी 2-3 क्वेश्चन थे, GDP वगैरह के भी थे, और सेंसस 2011 की सेंसस से एक क्वेश्चन आया था कि लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है।
टोटल कितना क्वेश्चन टेस्ट किया आपने? मेरे 100 अबव हैं। एक्यूरेसी से एक्यूरेसी वाइज 100 अबव ही जाएंगी। आपकी अनुमान से कट ऑफ इसकी हाई जाएगी, 150 से पार जाएगी। शुभ नाम क्या हुआ? प्रभात नाम है जी मेरा। थैंक यू सो मच। पेपर देकर आ रहे हैं? हाँ जी टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट था आपका? 170 एक्यूरेसी से 90%। अच्छा, ट्रेड से लेवल क्या है? ट्रेड का बिल्कुल बेसिक है, जो सभी और ट्रेड में आता है, जिससे वर्कशॉप से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और आपका जो प्राथमिक चिकित्सा हो गया, CPC, 3R, 5D, इन सारे से क्वेश्चन है, ठीक है। और जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है उसमें पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, मॉडर्न। और जैसे करंट अफेयर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन है करंट अफेयर का, 2023 का, ये जो कि बेसिक। गेम्स का कोई क्वेश्चन नहीं था। बाकी मैगजीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और मैथ्स जो है वो इजी लेवल है बिल्कुल। रीजनिंग भी सेम इजी लेवल है। ये आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? अब बस ये इतना प्रेशर नहीं लेना है, इजीली हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और जो पार्ट 2 है उसमें ये है कि आपका सेक्शन वाइज जो डिवाइड कर रखा है उसमें एक बार अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे, खैर पूरे पेपर में ये ऐसा है कि उसको रिविजिट नहीं कर सकते आप, ये चीज़ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल है, इजी टू मॉडरेट पेपर पूरा। शुभ नाम क्या हुआ? गरिमा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर प्रश्न का लेवल बताए, ट्रेड से भी इनका लेवल क्या रहा, ट्रेड का लेवल क्या रहा, सारी जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।